मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आसमानों की सैर कराई गई, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को मेराज में देखा था? तो बाज़ उलमा ये कहते हैं कि शब मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपनी आंखों से देखा और उसके लिए कुरान करीम से दलाइल भी पेश करते हैं। हालांकि हकीकत तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अल्लाह ताला को नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखने की जिद की तो कोहे तूर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सका और जल कर राख हो गया। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शब मेराज में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को नहीं देखा, बल्कि अपने रब के अजीम तरीन आयात को देखा और जिसके दलाइल कुरान और हदीस मुबारका में बिल्कुल वाज़े हैं। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 443 हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह तो नूर है, मैं उसको कैसे देख सकता हूँ। गोया कि दुनिया की ये आंखें अल्लाह सुब्हानहु व तआला को नहीं देख सकती। इसी तरीके से सूरतुल अनाम आयत नंबर 103 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर, कि निगाहें उसको नहीं पा सकती जबकि वो निगाहों को पा लेता है और वही बड़ा बारीक भी बाखबर है। यही नहीं, इसके अलावा सूरह शूरा आयत नंबर 51 में 51 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़निहि मा यशाउ इन्नहु अलियुल हकीम, कि नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह कलाम करे मगर वही के जरिए या पर्दे के पीछे से या किसी फरिश्ते को भेजे और वो अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वही करे। बेशक वह बरतर है, हिकमत वाला है। इसके अलावा सही बुखारी किताबुत तफासिर हदीस नंबर 4855 जिसके रावी हजरत मसरूक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा था? तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि तुमने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम उन तीन बातों से नावाकिफ हो? जो शख्स भी तुम में से ये तीन बातें बयान करे वो झूठा है। पहली बात ये कि जो शख्स ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज में अपने रब को देखा तो वो झूठा है। फिर उन्होंने लातुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर से लेके मिन वराई हिजाब तक की आयत तिलावत फरमाई और कहा कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह से बात करे सिवाय इसके कि वही के जरिए हो या फिर पर्दे के पीछे से हो। और इसी से बिल्कुल मिलती जुलती हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 439 इसमें है और रावी हजरत मसरूक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास तकिया लगाए बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि तीन बातें ऐसी हैं कि अगर कोई उनका कायल हो जाए तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। रावी कहते हैं मैंने अर्ज किया वो तीन बातें कौन सी हैं? हत आयशा ने फरमाया एक तो ये कि जिसने ये ख्याल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। रावी कहते हैं यानी हद मसरूक कहते हैं कि मैं तकिया लगाए बैठा था, मैंने ये सुना तो उठकर बैठ गया। मैंने अर्ज किया कि ऐ उम्मुल मोमिनीन मुझे बात करने दें और जल्दी ना करें, क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया वलकद राहु नज़लतन उखरा, कि उसे तो एक मर्ता और भी देखा था। हत आयशा फरमाने लगी कि इस उम्मत में सबसे पहले मैंने इन आयात के बारे में रसूलुल्लाह से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन आयात से मुराद हजरत जिब्राईल हैं। मैंने उन्हें उनकी असली सूरत में नहीं देखा सिवाय 2 मर्तबा के, जिसका इन आयात में जिक्र है। मैंने देखा कि वो आसमान से उतर रहे थे और उनके तनोतोश की बड़ाई ने आसमान से जमीन तक को घेर रखा है।
اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی نہیں سنا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ان صحیح احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے، بالکل روشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شب معراج میں نہیں دیکھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ لہٰذا جو لوگ سورہ نجم کی یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اس آیت کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شب معراج میں دیکھا ہے، تو اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان اور حدیث نمبر 4442 یعنی 442 میں کچھ اس طریقے سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ اللہ کے اس فرمان کا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، کہ پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پھر وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلے پر گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، وہ آپ کے پاس مردوں کی صورت میں آتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اصلی صورت میں آئے، جس سے آسمان کا سارا کنارہ بھر گیا۔ گویا کہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شب معراج میں نہیں دیکھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔